गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे विशेष बात है आज के क्लास में कि जो भी क्वेश्चन आज बताया जाएगा, हर क्वेश्चन आपका मेंस का क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत लेटेस्ट। कोई 2014 में पूछा है, कोई 15 में पूछा गया है, कोई 16 में पूछा गया है। इस तरह का मतलब हर क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है, तो मेंस का अपना एक लेवल होता है। आज के विद्यार्थियों में दिमाग में यह बात रहती है कि यह मेंस का जो क्वेश्चन है बहुत ही टफ क्वेश्चन है, देखते ही लोग डर जाता है। लेकिन उसी डर को अपने सॉल्यूशन के माध्यम से आपके अंदर जो डर है उसको मैं भगाना आया हूँ। मेंस का क्वेश्चन देखिएगा कैसे कोई क्वेश्चन 2 सेकंड में बनता है ना। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को एक बार हम बोल देते हैं कि 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचे, है ना। ये 2014 का मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार फिर क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। 4 अंकों की 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, लार्जेस्ट नंबर ज्ञात करना है, जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः आपका 11, 14, 17 और 20 शेष बचे, है ना। ये 2014 का मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है 7664, बी ऑप्शन है 5675 और सी ऑप्शन है 7556 और डी ऑप्शन है 6557। ये शुरुआत का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इसको बेसिक से बताऊंगा और बेसिक से बताने के बाद इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से बनाएंगे, जो 2 सेकंड में उड़ाऊंगा, है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा सबसे पहले, है ना। इसके पिछले क्लास में भी हम बताए हैं, है ना, कि बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा या छोटी से छोटी संख्या रहेगा। लोगों की समझ में यही रहती है कि छोटी से छोटी संख्या अगर निकालना है तो उसमें एलसीएम निकाल दीजिए और बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो उसमें एचसीएफ निकाल दीजिए, है ना। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, है ना। हम जो रूल बताए थे उस रूल को ध्यान दीजिएगा। हम यही बताए थे आपको कि अगर आपको यहाँ भाजक फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है जी? अगर भाजक फाइंड करना है, अगर ए वाला आपको अगर फाइंड करना है, इसका मतलब है कि आपको एचसीएफ निकालना है। अगर यहाँ भाज्य फाइंड करना है, मतलब ए वाला अगर फाइंड करना है, इसका मतलब है कि आपको क्या निकालना है जी? एलसीएम निकालना है। भाजक का मतलब क्या है जी? डिवाइजर। भाज्य का मतलब क्या है जी? डिविडेंड। अब क्वेश्चन पढ़ के हम समझेंगे कि हमको भाजक ज्ञात करना है कि भाज्य ज्ञात करना है। अगर भाजक ज्ञात करने के लिए रहेगा तो जो दिया हुआ है संख्या उसका हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे। अगर भाज्य अगर फाइंड करने के लिए रहेगा तो दी गई संख्या का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। हम समझ रहे होंगे कि आप लोग, है ना, भली भांति समझ रहे होंगे। तो चलिए हम फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे और आपके कंसेप्ट को क्लियर करना चाहेंगे। ध्यान दीजिए, कहता है कि 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जी? x है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है ना, इसको थोड़ा सा हम उधर लिखते हैं कि आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। इसको ऐसे कर देते हैं। मान लेते हैं कि 4 अंकों की जो बड़ी संख्या है वो क्या है जी? x है। अब कहता है कि जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर, यानी 15 से भाग ऐसे दे रहा है, एक बार 15 से भाग दिया जा रहा है, एक बार ऐसे 18 से भाग दिया जा रहा है, फिर इसको 21 से भाग दिया जा रहा है, फिर इसको क्या दिया जा रहा है भाग जी? 24 से भाग दिया जा रहा है। यानी आपको कौन सा फाइंड करना है? यहाँ x, यहाँ ए वाला आपको फाइंड करना है। तो ए वाला फाइंड करना है, यानी कौन सा फाइंड करना है जी? डिविडेंड, भाज्य। तो हम बताएं कि जब अगर भाज्य अगर फाइंड करने के लिए रहेगा तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ तो छोटी संख्या नहीं दिया हुआ है। अब अगर रटिएगा कि छोटी संख्या तो एलसीएम और बड़ी संख्या तो एचसीएफ, है ना, तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आपको दिमाग में ऐसे बात याद रखना है। तो अब याद हमको यहाँ क्या ज्ञात करना है जी? भाज्य ज्ञात करना है। भाज्य का मतलब क्या है जी? एलसीएम। तो देखिए सबसे पहले हम बेसिक इसका बताते हैं। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, हम लिखेंगे यहाँ, ध्यान दीजिएगा,
कि एलसीएम ऑफ 15, 18, 21 और 24। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब एलसीएम निकालना भी बहुत बड़का एक बखेरा यहाँ पर है। आप लोग सोचिए कि सर बताए थे, क्या बताए थे जी, इसमें सबसे बड़ी संख्या को चुनना है, तो 24 बड़ी संख्या हम चुन लिए। अब देखिए जो ये 15 ही दे रहा है, इससे क्या जाए, ये जो बड़ी संख्या है सब जितना भी छोटी संख्या है सबसे कट जाए, तो ये 15 से कटेगा नहीं। अगर 2 से भी गुना करेंगे तो 48 होगा, यहाँ भी नहीं कट रहा है। 3 से गुना करेंगे तो पर भी नहीं कट रहा है। तो अब भाई क्या करें, कितना से गुना करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसी अवस्था आ जाएगा तो हम क्या बताए थे, फिर इसको एक बार हम रिवाइज आप लोग करवाएंगे। अब देखो 24 को अगर तोड़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 3 इंटू क्या 8, 8 में मेरा 3 को 2 है। अब अगर 21 को तोड़ते हैं तो 3 इंटू क्या तोड़ेंगे जी 7। अगर 18 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू क्या तोड़ेंगे जी 6। अगर 15 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू क्या जी 5। ध्यान से आप लोग यहाँ पर इसको समझिए, इसका एलसीएम बहुत ही आराम से आसानी तरीका से हम कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्या को तो लेते हैं कि बड़ी संख्या तो उसमें रहबे करेगा। अभी बड़ी संख्या में हम बताते थे कि कितना से और मल्टीप्लाई करें कि सब छोटी संख्या से ही कट जाए। तो देखिए इसको कैसे हम लोग काउंट करेंगे। ये तो हम बड़ी संख्या ले लिए 3 इंटू 8। अब इसमें से हम लेंगे, तो इसमें से लेंगे तब क्या करेंगे, 3 तो ऑलरेडी हम पहले ले चुके हैं, तो 3 को नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे जी, अब 7 को लेंगे। अगर अब इसमें से लेंगे तो 3 तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। अब यहाँ अब 6 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू क्या 2, तो लेकिन इसमें तो 2 ना 3 हो जाएगा, तो यहाँ से एक 3 होगा तो इस 3 को लेंगे। लेकिन जैसे ही अगर 6 को 3 इंटू 2 करेंगे तो 2 तो ऑलरेडी इसमें 3 को है, इसमें 1 है, तो उस 2 को हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ 3 इंटू 5, तो 3 तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो यहाँ मेरा क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। ऐसे भी हम लोग आसानी से एलसीएम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसको बहुत बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो एकदम तुरंत बन जाएगा, है ना। तो अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, 3 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा जी 24। अब यहाँ देखिए 7 गुना 3 तो कितना हो जाएगा जी 21। 21 में 5 से तो कितना हो गया जी 105, यानी आपका हो गया 24 गुना कितना 105। अगर 100 रहता है तो 24 गुना 100, 2400, 5 ज़्यादा है तो 24 बचे 120, यानी आपका एलसीएम हो जाएगा 2520। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, हमारे समझ से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, अब एलसीएम के बाद क्या करेंगे, एलसीएम तो हम निकाल दिए, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस देखिए। अब यहाँ देखिएगा, अब कहता था कि 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर शेष कितना कितना बच रहा है जी 11, 14, 17 और कितना बच रहा है जी 20 बच रहा है। यही ना शेष बच रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, अब क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में इसका डिफरेंस निकालते हैं। इसका डिफरेंस कितना आएगा 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, सब इक्वल आता है डिफरेंस। लेकिन हमको कह रहा है कि 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी जो एलसीएम जो आया है उसको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के पास पहुंचाना है। आप इसमें कितना से गुणा कीजिएगा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के पास जाएगा। तो अगर 2520 को अगर हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 अंकों की संख्या में चला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे जी, इस 2520 को हम क्या करेंगे, अगर 4 से भी गुणा करते हैं तो ऊपर भी चला जाता है। तो अगर हम 3 से अगर इसको गुणा करते हैं तो कितना आता है 75, 60। ये 4 अंकों की बड़ी संख्या में रहता है। बड़ी संख्या का मतलब ये नहीं समझना है कि 4 को 9, इसको 4 अंकों की बड़ी संख्या के पास पहुंचाना है। ताकि जो भी आपका होगा उसको मल्टीपुल में हमको जाना है। तो जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 डिजिट का संख्या हो जाएगा। तो मेरा आ गया 7560। अब ध्यान दीजिए, लेकिन जो 4 जो बार बार जो शेष बच रहा है उस 4 को क्या करना है, इसमें से घटा लेना है। यानी 7560 अब माइनस क्या हो जाएगा 4, यानी क्या हो जाएगा 7556। यानी देखिए कोई ऑप्शन इसमें है तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी 7556, है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को क्या होंगे जी समझ गए होंगे। आई बहुत ही बेसिक तरीके से बताए हैं, है ना। अब इसी क्वेश्चन को एकदम तुरंत 2 सेकंड में इसको आपके सामने क्या करूँगा, मसलूंगा। एकदम मसल देते हैं आपको इसमें 2 सेकंड में। 2 सेकंड में इसको बनाते हैं, कैसे उड़ाते हैं इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका बेसिक हुआ, समझने के लिए हुआ, लेकिन इस मेथड से बनाइएगा तो आप क्या एग्जाम निकाल पाइएगा, नहीं निकलना क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। थोड़ा सा अपने आप में जोश पैदा कीजिए, अपने आप में थोड़ा सा जुनून पैदा कीजिए। इसी क्वेश्चन को देखिए, जो लड़के सीजीएल मेंस निकालते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर पहुंचते हैं, इसी क्वेश्चन को देखिए वो कैसे समझते हैं और इसका जल्दी बनाते हैं। थोड़ा सा पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, थोड़ा समझा देता हूं। यहाँ ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 15 से अगर भाग करते हैं तो कितना बचता है शेष जी? 11। अगर 18 से अगर भाग करते हैं तो कितना शेष बचता है जी? 14। कोई एक संख्या इसमें से उठाइए। हम मान लेते हैं कि शुरू वाला अगर उठाते हैं तो 15 से ऐसी बड़ी संख्या कौन सी है? तो पहले हम यहाँ ध्यान दीजिए, कोई एक हम संख्या लेते हैं जिसको हम 15 से अगर भाग देते हैं तो मेरा क्या शेष बचना चाहिए? 11 शेष बचना चाहिए। तो अगर करते हैं 15 दूनी 30, 15 तिया 45। अगर 45 में अगर हम 11 जोड़ देते हैं तो 45 10 55 है, कितना हो जाएगा? 56। 15 दूनी कितना हो जाएगा? 15 तिया कितना हो जाएगा जी? 45। यहाँ कितना शेष बच गया? 11 शेष बचा। अगर 2 टाइम लगाते तो 15 दूनी 30, इसमें 11 हम जोड़ देते, है ना। तो यहाँ देखिए हम यहाँ क्या किए कि 15 में 3 टाइम लगा दिए, यहाँ 45, इसमें 11 जोड़ दिए। क्वेश्चन क्या कहता था कि 15 से अगर भाग करते हैं तो हमारा 11 शेष बच रहा है। 11 शेष बच रहा ना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसको अगर हमको कटवाना है, पूरे के पूरे अगर कटवा देना है, तब हमको क्या करना पड़ेगा? ये यहाँ ध्यान दीजिए, या तो इसमें से हमको 11 घटाना होगा। अगर इसमें से अगर 11 अगर हम घटा देते हैं तो मेरा क्या आ जाता है? 45 कट जाएगा। या क्या करना पड़ेगा हमको कि इसमें हमको 4 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? या तो 11 इस संख्या में से आप घटा दीजिए तो आपका 45 आ जाएगा जो डिविजुअल हो जाएगा, या इस संख्या में 4 जोड़ दीजिए। तो अगर 56 में अगर 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 60। तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर ऑप्शन से चलेंगे तो हर ऑप्शन में हम 4 जोड़ देते हैं, क्योंकि अभी तो पूरा पूरा कटेगा नहीं। अगर 4 अगर हम जोड़ देते हैं, इसका मतलब क्या है? इस सब से कट जाना चाहिए, इसका मतलब हो रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसमें अगर हम 4 अगर ऐड करते हैं, पहला ऑप्शन में अगर हम 4 ऐड करते हैं, बाद में यहाँ देखिएगा, तो पहला ऑप्शन में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो यहाँ कितना हो जाता है? दूसरा में अगर 4 ऐड करते हैं तो यहाँ कितना होता है? इसमें अगर 4 ऐड करते हैं तो कितना होता है? इसमें अगर 4 हम ऐड कर देते हैं तो मेरा कितना हो जाता है? कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, हम क्या बता रहे थे कि 4 ऐड करने पर कट जा रहा था, तो अब 4 अगर ऐड कर दे रहे हैं तो कट जाना चाहिए ना जी। 4 का कमी था। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम एक देखते हैं, बहुत ही प्यारा एक यहाँ पर नंबर मेरा है 15। देखिए एलसीएम एचसीएफ जो चैप्टर जो है वो नंबर का खेला है। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ने के पहले क्या है ना, कि जो लड़का है ना विभाज्यता के नियम को जानता है, कौन संख्या किससे कटता है, तो कुछ नहीं है, एकदम चुटकी भर में बना देगा, है ना। तो यहाँ देखिए एक संख्या हम उठाए यहाँ पर 15, तो 15 जो है किसका प्रोडक्ट है जी? तो 15 जो प्रोडक्ट है वो 3 इंटू किसका है? 5 का प्रोडक्ट है। यानी 3 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। तो हम 4 ऐड कर दिए तो सबसे तो कटना चाहिए। अगर जो संख्या 15 से कट रहा है उसका मतलब 3 और 5 दोनों से कटेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए 15 में 3 गुना 5। अब देखिए अब जो ऑप्शन आया है इसमें से ध्यान देते हैं, 5 को हम ले लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 5 से कौन संख्या कटता है? जिसके लास्ट में 0 हो या क्या हो? 5 हो। तो देखिए क्या इसके लास्ट में 0 या 5 है? तो ए नहीं होगा। क्या इसके लास्ट में 0 या 5 है? ए नहीं होगा। क्या इसके में लास्ट में 0 या 5 है? हाई, इसकी संभावना बनती है। क्या इसके लास्ट में 0 या 5 है? तो नहीं है। तो क्या है? एक ही मेरा आया ना, यानी यही संख्या क्या हो जाएगा? 75 60 कट जाएगा। यानी 4 हम जो जोड़े उसके बाद ना आया जी, यानी ओरिजिनल रूप में जो ऑप्शन मेरा होगा, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 75 56। हम लोग बेसिक मेथड से भी बनाए थे तो उसका भी आंसर आया था 75 56। एकदम इस जो क्वेश्चन हम बताते हैं, है ना, उस क्वेश्चन को 2 बार 4 बार नहीं 10 बार कम से कम बनाइए, तब बनाइएगा, तब जाकर आपको दिमाग में क्या होगा? ये बातें आपको याद होगा। हम आशा करते हैं कि भली भांति इस क्वेश्चन को आप क्या कर दिए होंगे? समझ गए होंगे। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है 2000 मेंस का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, अपने आप में एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेंस लेवल का है। कहता है मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है ना, जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए, समझिएगा x जो है वो सबसे छोटी संख्या है और इसमें कितना ऐड करने के लिए कह रहा है जी? 2000 ऐड करने के लिए कह रहा है, 2000 ऐड करने के लिए कह रहा है।
कि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त जो संख्या है, ये जो संख्या जो प्राप्त हो रही है उसके बारे में क्या कह रही है कि ये प्राप्त संख्या 12 से भी, 16 से भी, 18 से भी और 21 से भी पूरी तरह क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो कहता है कि x के अंकों का जोड़ क्या है, वो संख्या नहीं ज्ञात करना है। अगर मान लेते हैं कि आपका जो संख्या मान लेते हैं कि अगर इतना आता है, सपोज दैट अगर संख्या इतना आता है तो इसके अंकों का जो ज्ञात करना है, यानी 8, 3, 11, 11, 2 ऐसे करके आपको ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन कह रहा है तो उस संख्या के अंकों का जोड़ क्या है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर से एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ना चाहेंगे कि मान लीजिए कि x वो छोटी से छोटी संख्या है, x यहाँ मान लिए जिसमें 2000 जोड़ दिया जाए तो इतना जोड़ देते हैं। ये जो कह रहा है कि ये जो हमारा आया 12 से भी विभाजित होगा, 16 से भी, 18 से भी और 21 से भी विभाजित होगा, तो ये जो संख्या पूरा जो है उसके अंकों का योग क्या है ना। x के अंकों का योग क्या है, यानी केवल इसके योग क्या है, ये तो अलग से आई है। अब समझिएगा, एक संख्या ये बहुत ही प्यारा संख्या है, दिया हुआ यहाँ 18। देखिएगा 18 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 2। जो चीज़ अगर 18 से डिवाइड होगा वो चीज़ आपको 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 9 से डिवाइड का रूल क्या है कि उसके अंकों का सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ दिए तो 2 हो गया। अभी बोला तो x कितना आना चाहिए जी, तो x अकेले कितना आना चाहिए, इसको 7 आना चाहिए, ताकि 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा 7 है, हमारा ऑप्शन क्या है, बी, यानी बी इज क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। कहानी समाप्त। देखिए अब आपके पास तीसरा क्वेश्चन है ना। इसी तरह का क्वेश्चन आप बार बार पढ़ रहे हैं। इसके पहले 2 क्वेश्चन बताए, 2 क्वेश्चन से आपको बहुत समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन को पकड़ा कैसे जा सकता है। तो आप लोगों से, है ना, इस बार मेरा निवेदन रहेगा कि क्वेश्चन को पढ़िए, तुरंत आप बनाइए, एकदम गर्दा मचा दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए एक सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक कंडीशन में कितना शेष बचता है जी, 3 शेष बचता है ना। लेकिन जब उसी को अगर 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो कोई भी शेष नहीं बचता है, यानी 9 से डिवाइड करते हैं तो कोई भी शेष नहीं बचता है। तो कहता है कि x के अंक का योग क्या है, x के अंक का योग क्या है, यानी कहने का मतलब है कि 9 से डिवाइड करने पर कोई शेष नहीं बचता है, यानी जो भी मेरा ऑप्शन होगा वो 9 के मल्टीपुल में होगा। तो क्या मेरा 9 के मल्टीपुल में ये ऑप्शन है, नहीं। क्या बी है, नहीं। क्या सी है 9 के मल्टीपुल में, तो है। क्या डी है, तो नहीं है। और उसके अंकों का योग क्या होगा, 9 होगा, है ना। आप सोच रहे होंगे बहुत सर कि सर अगर मान लेते कि इसके जगह पर दूसरा सर रहता, 27 सर अगर रहता तो भी 9 के मल्टीपुल में रहता, है ना। तो आप सोच रहे होंगे सर जो है सो ऑप्शन हो सकता है कि अपने यहाँ मन से यहाँ बैठा दिए होंगे, तो कदापि नहीं। आप 2000 क्या है, ये 2015 का मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2015 का मेंस का क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक को देखिए और देखिए उसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन रहता है मेंस का, लेकिन उसमें कुछ ऐसा क्लू दिया हुआ रहता है जिससे क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। अगर हम पहला सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उससे आसानी से नहीं बनता है, क्योंकि पहला सेंटेंस मेरा कह रहा था कि एक सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। लेकिन जब अगला जो सेंटेंस जोड़ दिया, है ना, जान डाल दिया क्वेश्चन में, कहा कि जब 9 से विभाजित करेंगे तो कोई भी शेष नहीं बचेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो मेरा ऑप्शन होगा वो 9 के मल्टीपुल में होगा और उसका सम जो होगा वो 9 होगा। तो 9 के मल्टीपुल में खाली एक ही दिखाई दे रहा है, सी, और उसका सम भी क्या है, 9, यानी आंसर क्या हो गया, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। कहता है 3 आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, 3 आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक साथ चलते हैं। उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए। न्यूनतम का मतलब हो गया, जैसे यहाँ न्यूनतम कह रहा है कितनी दूरी तय की जानी चाहिए, इसका मतलब इसका आप एलसीएम निकाल दीजिए। एक तो बेसिक मेथड आपका ये हो जाएगा कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में क्या कर सके जी, तय कर सके। अब यहाँ देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा,
यहाँ आपका एक 63 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि 63 में जो है 63 में जो है वो 9 और 7 दोनों छिपा हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि जो भी मेरा ऑप्शन होगा वो 9 का मल्टीपुल में होगा, है ना। तो 9 का मल्टीपुल में क्या जी, कि संख्या का सम क्या होना चाहिए जी, 9 से कटने वाला होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, है ना। 6 और 9 कितना हो गया जी 15, 15 और 5 20। तो इसका आएगा नहीं, तो ये तो यहाँ ऐसे ही घर गया। अब यहाँ देखिए ऑप्शन बी में देखते हैं 9 के मल्टीपुल में। तो यहाँ देखिए 9 6 15 3 18, है ना। यहाँ भी 9 6 15 3 18, यहाँ भी 9 3 12 6 18। ये तीनों की संभावना बनती है। अब कोई और संख्या उठा लेते हैं, एक फर्स्ट उठा लीजिए, यहाँ से एक लास्ट उठा लेते हैं। ये 77 है, यहाँ देख रहे हैं कि 7 गुना 11 यहाँ भी है, इसलिए हम उसको उठाएं कि इसमें भी 7 है। हो सकता है कि 7 से मिल जाए, इसमें भी दोनों में 7 है, लेकिन इसमें एक 11 है। तो पहले हम 11 वाला भी थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए 11 का जो है विभाज्यता का नियम है कि जो ऑड प्लेस पर है, यहाँ ध्यान दीजिए, जो ऑड प्लेस पर है उसको एक जगह जोड़ेंगे, जो इवन प्लेस पर है उसको एक जगह जोड़ेंगे, और उसका अगर डिफरेंस अगर 0 या 11 आ जाए तो क्या होता है, वही 11 से कटता है। तो यहाँ देखिए ऑड प्लेस पर मेरा क्या है, ए वाला और ए वाला है। तो 6 और 3 कितना हो गया 9, और यहाँ एक बार हो गया, एक बार यहाँ हो गया। तो ये देखिए 6 और 3 कितना 9, और 9 में से 9 क्या आएगा 0, यानी इसकी संभावना क्या होती है, बनती है। यानी इसकी संभावना क्या होती है, 11 से कटेगा। यहाँ देखते हैं ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, ये नहीं कटेगा, 0 या 11 नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए 9 6 15, और 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12, ये भी नहीं होता है। यानी मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, है ना। आज का क्लास जिनको भी अच्छा लगा होगा वो सबसे पहले दबा के लाइक करेंगे, है ना। और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, है ना। और फेसबुक पेज पर डेली एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और आप लोग से आशा करते हैं कि जो आज सबसे पहला वीडियो, कुछ ऐसे भी होंगे जो आज फर्स्ट बार वीडियो देख रहे होंगे, है ना, वो पहले का जितना सारा वीडियो है ना, उसको भी देखिए। डेली अच्छे क्वेश्चन के साथ, है ना, आपके सामने हम आएंगे। बस आज का क्लास में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।